Hello everyone, welcome to our channel and today's topic is based on marks distribution. तो थोड़ा बहुत बातचीत कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद फिर आज के टॉपिक पर आएंगे। जैसे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है आज और सब्जेक्ट साइंस है और पैटर्न आप लोगों को मालूम है कि ये पिछले साल ये पैटर्न बदल चुका। मीन्स जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है 2000 वाला जो पेपर अभी हुआ है वो पैटर्न बदल चुका है, तो उसके बारे में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है। लेकिन पहले थोड़ी बहुत बातचीत हो जाए, उसके बाद फिर हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रुप पर भी अच्छे से स्टडी हो रहा है। बहुत ऐसे स्टूडेंट जो पहले नहीं पढ़ रहे थे, अब वो लोग भी अच्छे से पढ़ रहे हैं, टाइम पे अपना वर्क कंप्लीट कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट अभी भी धीरे धीरे कर रहे हैं, लेकिन हाँ एटलीस्ट कर तो रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या करना है कि अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है, इस तरह से काम नहीं चलेगा। एक चीज और, एक बहुत अच्छा रिस्पांस रहा है होम टाउन, हमारे होम टाउन में तो जो भी है वो चीजों तो हो ही रही है, लेकिन बाहर से भी लोग अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। जैसे यूपी से एक स्टूडेंट ने मुझे कांटेक्ट किया, अंकित राठौर ने, और उन्होंने बोला कि सर मुझे ग्रुप में आना है, व्हाट्सएप ग्रुप में आना है। तो मैं इस वीडियो के थ्रू ये बोलना चाहता हूं कि और भी ऐसे जो स्टूडेंट 10th के बोर्ड देने वाले हैं इस बार, वैसे स्टूडेंट सीबीएसई के, अगर वो चाहते हैं कि हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आना, क्योंकि वहां पर हमारा डाउट डिस्कशन होता है, तो अगर आप चाहते हैं कि उसमें आना तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गाइडेंस का जो ईमेल आईडी है आप उस पर अपना जो है बात बोल सकते हैं। चाहे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जैसा आपको इजी लगे उस तरह से आपको काम करना है, क्योंकि ये वीडियो बनाने का मकसद सब तक पहुंचाने का है, ताकि ऐसे स्टूडेंट्स जिनको कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, क्योंकि स्कूल्स नहीं जा रहे हैं, टीचर्स के कांटेक्ट में नहीं है, तो उन लोगों को हेल्प हो सके। तो अगर आपके कोई फ्रेंड हो जिनको कि ऐसा प्रॉब्लम हो, तो प्लीज आप उनसे शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो के थ्रू अगर जान पा रहे हैं तो आप उनको बता दीजिए, या जिस तरह से भी हो सके आप उनका हेल्प कीजिए, ठीक है। तो आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। पैटर्न इसलिए डिस्कस कर रहे हैं, मार्किंग स्कीम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई स्ट्रैटेजी के साथ करना है, प्लानिंग के साथ करना है। अगर ये नहीं होगा तो आप बहुत पढ़ेंगे और रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होगा, इसलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस चीज को लास्ट में देखते हैं, बोर्ड एग्जाम जब आने वाला होता है तब वो पैटर्न को देख रहे होते हैं कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन कितना आता है। तो ये चीज आपको शुरुआत में ही करना है, स्टार्टिंग में ही देखना है। ऐसे तो ये ओवरऑल पैटर्न है। फिर जब सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, जैसे फिजिक्स स्टार्ट होगा, केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज का ये टॉपिक हमारा जो है वो पूरे सब्जेक्ट यानी साइंस में तीनों ही का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, तीनों का ही मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर मैंने पहले से ही इसे यहाँ पर बना रखा है ताकि समझना आसान हो। हाँ, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, एकदम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से जाएंगे और आपको कोई परेशानी नहीं होगा, सारा चीज बता देंगे। और आपके पास ये भी, अगर इस तरह से बताने के बाद भी आपके मन में कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए या आप ईमेल कर सकते हैं। सारा चीजें आपके पास जिस तरह से लगे, कोशिश तो ये रहेगा कि इस तरह से बताऊं कि आप लोगों का कोई भी ऐसा डाउट ना रहे। तो बड़े ध्यान से इसको देखिए। और ये पैटर्न जो यहाँ पर बना हुआ है, ये पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, बेस्ड ऑन सीबीएसई बोर्ड पेपर 2020। मींस इस बार जो बोर्ड एग्जाम हुआ है वो उसका पैटर्न पर ये हमारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है। ऐसे तो सीबीएसई अपने साइट पर जो सैंपल पेपर जो उन्होंने दिया था, तो वहां पर भी पैटर्न था और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था, लेकिन जब एग्जाम इस बार हुआ है तो थोड़ा बदलाव है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस पर बदलाव है, फिजिक्स, केमिस्ट्री में, बायो में थोड़ा बदलाव है।
बाकी लगभग ओवरऑल सब चीज सेम है और इस बार भी पैटर्न यही रहेगा, इसीलिए पैटर्न को समझना जरूरी है जिससे कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर अच्छे से प्रिपरेशन हो सके। तो यहाँ पर एकदम ध्यान देते हैं, ये आपका जो बोर्ड का 3 सेट आता है क्वेश्चन का, सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3। ये सेट 1 के पैटर्न पर है और सेट 2 और सेट 3 में पैटर्न सेम रहते हैं, बस कुछ क्वेश्चंस चेंज रहते हैं, ऑर्डर्स बदल जाते हैं, सीक्वेंस बदल जाते हैं और कुछ क्वेश्चंस चेंज रहते हैं, पैटर्न में कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो ये आपके इस बार करंट जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ है उसी के पैटर्न पर है, तो बहुत आसानी से आप चीजों को समझ पाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हेडिंग में आप ध्यान से देखिए सेक्शन, फिर क्या टोटल मार्क्स, क्वेश्चन टाइप, नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सब्जेक्ट डिवीजन। सारा ही हेडिंग का मतलब आपको मैं क्लियर बता देता हूं। सेक्शन, इससे एकदम क्लियर हो जा रहा है कि आपका जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है आपको मालूम होगा वो टोटल 80 मार्क्स का होगा, सारे ही सब्जेक्ट 80 मार्क्स का ही होता है। तो 80 मार्क्स में आपका 3 सेक्शन होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। आप देख सकते हैं सेक्शन ए में 8 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, सेक्शन बी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे और सेक्शन सी में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। ये पिछले साल मीन्स अभी जो बोर्ड एग्जाम हुआ है वो ये नया पैटर्न पर है, इससे पहले पैटर्न अलग था, तो आपको अब यही पैटर्न पर अपना प्रिपरेशन करना है। फिर टोटल मार्क्स यहाँ पर ये है कि हर सेक्शन कितने मार्क्स का होगा, कितना मार्क्स का टोटल होगा, तो ये टोटल मार्क्स। क्वेश्चन टाइप का मतलब क्या हुआ कि क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं, मींस 1 मार्क्स, फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस भी हैं, ऑब्जेक्टिव ऑप्शंस रहेंगे, तो किस टाइप का क्वेश्चन है वो ये इस चीज का कॉलम है। फिर जो भी जिस टाइप का क्वेश्चन है वो कितने नंबर मींस क्वांटिटी कितना है वैसे टाइप ऑफ क्वेश्चन का वो इस कॉलम में है। फिर फाइनली सब्जेक्ट डिवीजन में ये है कि जो भी टाइप का क्वेश्चन है वो पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट में कितने हैं और कितने मार्क्स के हैं। यहाँ पर शॉर्ट में P मीन्स फिजिक्स, C मीन्स केमिस्ट्री एंड B मीन्स बायोलॉजी। तो ये आप क्लियरली समझ गए यहाँ पर जो कॉलम बना हुआ है वो किस चीज का बना हुआ है। तो अब हम लोग आते हैं यहाँ पर हर सेक्शन का डिस्कशन करते हैं। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और टोटल मार्क्स सेक्शन ए कितने मार्क्स का होगा, 20 मार्क्स का होगा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। ये बहुत अच्छा है, अभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छा है ये 20 मार्क्स जो आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन है। अगर आप इसको ध्यान में रखकर हर चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर अगर करेंगे तो ये बेनिफिशियल है। हाँ, अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो ये बेनिफिशियल नहीं भी है, क्योंकि 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में होता क्या है कि अगर आपका गलत तो पूरा ही गलत हो जाएगा, थोड़ा भी मार्क्स नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, थ्योरी वाले हैं, अगर मान लीजिए 2 लाइन आप कुछ करेक्ट नहीं लिखे हैं, कुछ और स्टेटमेंट आपका सही है तो कुछ मार्क्स मिल सकता है। लेकिन यहाँ 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में आपका एकदम सही होना चाहिए तो ही आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो आप अगर अच्छे से पढ़ेंगे, जिस तरह से हम गाइड करेंगे आपको, अगर आप उस तरह से चलेंगे तो छोटा छोटा क्वेश्चंस भी आराम से बन जाएगा। क्वेश्चन टाइप, तो सबसे पहले 1 मार्क्स वाले सेक्शन ए में आप देख सकते हैं 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड एसरेशन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन। ये 3 टाइप का है, तो तीनों टाइप ऑफ क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर जो है वो आपके 1 मार्क्स के होंगे, 1 वर्ड और 1 स्टेटमेंट। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में होंगे और 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से आपको कोई एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना होगा। ये नया आया। एमसीक्यू क्वेश्चंस ऐसे पहले भी स्टूडेंट्स बना चुके हैं, पहले प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते थे तो वहां एमसीक्यू क्वेश्चंस होते थे, इवन वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी बना चुके हैं। लेकिन ये सीबीएसई 10th के लिए नया है, एसरेशन एंड रीजन। हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स पहले भी बनाए होंगे, और 9th अगर आपका स्कूल पैटर्न फॉलो करता है तो क्लास 9th में ये क्वेश्चंस हो सकता है आप लोग बनाए होंगे। तो एसरेशन एंड रीजन क्वेश्चंस
क्या है कैसे है वो जब चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पर हम लोग इन सब चीजों पर डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद आप यहां पर देखें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टोटल नंबर ऑफ 10, यानी 10 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होंगे। 10 क्वेश्चन में आप देख सकते हैं 4 फिजिक्स के, इस बार जो बोर्ड का क्वेश्चन था उसमें 4 फिजिक्स के क्वेश्चंस थे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। उसके बाद केमिस्ट्री के 2 और फिर बायो में 4 ऐसे क्वेश्चंस थे, मींस टोटल कितने हो गए 10। फिर अगर आप एमसीक्यू में आते हैं तो टोटल 8 एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, जिसमें फिजिक्स के 3 थे, केमिस्ट्री के 3 और बायोलॉजी के 2 थे। ठीक, एसरेशन एंड रीजन में अगर आप देखें तो इस बार जो बोर्ड का क्वेश्चन वो फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 1 था और बायोलॉजी में 1 भी नहीं था एसरेशन एंड रीजन से। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं क्वेश्चन का पीडीएफ भेज दूंगा सेट 1, सेट 2 एंड सेट 3 का, वहां पर सारे स्टूडेंट देख लीजिए। अगर जिन्हें चाहिए इस बार के बोर्ड का क्वेश्चन तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं अपना मेल गाइडेंस का मेल में प्रोवाइड कर दूंगा। फिर सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में आप देख सकते हैं ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 30 है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितना है 10 है। तो ये इस वाले सेक्शन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन 3 मार्क्स के होंगे। टोटल कितने 10, तो मार्क्स कितना हो गया 30। अब देख लेते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में इस बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन कितना रहा। फिजिक्स में 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 रहा, केमिस्ट्री में 3 मार्क्स का क्वेश्चन 3 रहा और बायोलॉजी में 3 मार्क्स का क्वेश्चन टोटल 4 रहा। यहां से आप काउंट कर सकते हैं, टोटल क्वेश्चन 10 हो गया। उसके बाद फिर हम लोग आते हैं तो सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी फिर 5 मार्क्स का, यहाँ टोटल क्वेश्चंस कितने हैं इसमें 6 और ये कौन से टाइप ऑफ क्वेश्चन में आ जाता है, लार्ज आंसर। तो आप क्लियरली समझ पा रहे हैं 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ऑब्वियस है वो क्वेश्चन का आंसर लार्ज होगा। तो यहाँ 6 मार्क्स का क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 6, तो मार्क्स कितना हो गया 30। अब देख लेते हैं अलग हर सब्जेक्ट में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन रहा। फिजिक्स में 2, केमिस्ट्री में भी 2 और बायोलॉजी में भी 2। यानी यहां पर आप देखिए कि 1 मार्क्स और फिर 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से था। इसमें और थोड़ा सा इसके अंदर और बात डिस्कस करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा सीबीएसई के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चंस और में रहते हैं, आपको चूज करना होता है, आपके मन पर है आप कौन सा क्वेश्चंस को बनाना चाहते हैं, मींस आप किस में कंफर्टेबल हैं, जो आपको आता है वो आप बनाइए। तो ऑप्शन वाले क्वेश्चन 1 मार्क्स में भी है, 3 मार्क्स में भी है और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी और है, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन में भी और है। तो क्वेश्चंस प्रोवाइड हो जाएगा आपको, आप उसमें देख सकते हैं कहां पर और वाले क्वेश्चंस है। और जब इंडिविजुअल सब्जेक्ट स्टार्ट होगा तो उससे पहले उस सब्जेक्ट का भी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस हो जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर एक बार आते हैं फाइनली वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं, टोटल क्वेश्चन 10 है। तो इसमें इस बार जो बोर्ड का क्वेश्चन रहा उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो सिर्फ स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस नहीं थे, उसमें डाटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चंस थे। वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, पैराग्राफ इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है और उस इंफॉर्मेशन को देखकर आपको 4 क्वेश्चंस का आंसर देना था। तो उसमें आपका 4 क्वेश्चन इसी तरह का फिजिक्स से सोर्सेज ऑफ एनर्जी से था, एक पैराग्राफ वो सोलर एनर्जी से रिलेटेड था और एक जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन वाला जो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, जिसके पैराग्राफ को पढ़ के 4 क्वेश्चंस का आंसर देना था। एक बायो में आपका डेटा दिया हुआ था तो वो भी 4 क्वेश्चंस थे। तो उस पर भी हमारा डिस्कशन हो जाएगा जब चैप्टर स्टार्ट होगा। क्वेश्चंस आप देख लेंगे, आपको क्लियर वे में समझ में आ जाएगा कि वो किस तरह का क्वेश्चंस था। अभी फाइनली टोटल में अगर आते हैं तो टोटल मार्क्स 80 और टोटल क्वेश्चन जो इस बार था वो 30 था, 36 नहीं था। टोटल कितना था 30 था। उसके बाद इसलिए 30 था, अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे तो ये 30 नहीं हो रहा होगा, क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन में हुआ ये कि एक क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन 4 में 1 भी है, 2 भी है,
3 भी है और 4 भी है। तो ये क्वेश्चन 4 के अंदर ही 4 क्वेश्चंस थे और सभी 1 मार्क्स के थे। तो इसीलिए वो जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसमें जो टोटल क्वेश्चंस थे वो 14 थे। ठीक है, 14 क्वेश्चंस थे, जिसमें क्या था, एक क्वेश्चन जैसे आप देख रहे हैं उसके अंदर 4 है, उसी तरह से एक और क्वेश्चन बायोलॉजी में भी, उसके अंदर भी 4 क्वेश्चंस थे। तो वहां पर काउंटिंग 36 ना होकर 30 हुआ, जो कि सीबीएसई अपने सैंपल पेपर में ये पैटर्न उन्होंने बताया था। उस मुताबिक टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस बार 30 थे। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। फाइनली लास्ट डिस्कशन इस पर होता है कि अगर इन सारे चीजों को देखकर समराइज किया जाए तो टोटल फिजिक्स के जो क्वेश्चंस थे वो 13 क्वेश्चंस फिजिक्स के थे, और वो कितने मार्क्स के हुए, टोटल 27 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा गया फिजिक्स का इस बार बोर्ड में। फिर केमिस्ट्री के टोटल 11 क्वेश्चंस थे और उनका मार्क्स 25 हुआ टोटल, यानी केमिस्ट्री से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए थे। बायोलॉजी में 12 क्वेश्चंस थे, टोटल क्वेश्चंस मिलकर कितने हो गए, 28। मींस बायोलॉजी से 28 का पूछा गया, फिजिक्स में 27 एंड केमिस्ट्री में 25। तो ये वेरी करता है, सीबीएसई ये वेरी करता है। कभी फिजिक्स में आपका 25 मार्क्स का पूछा जा सकता है, केमिस्ट्री में फिर 27 मार्क्स का पूछा जा सकता है। तो ये चेंज होता रहता है, 1-2 मार्क्स इधर उधर होता रहता है, ये फिक्स नहीं रहता है। लेकिन 1-2 मार्क्स इधर उधर होता है, लेकिन पैटर्न यही रहेगा आपका, ओवरऑल पैटर्न यही रहेगा। तो इस तरह से इस पैटर्न को देखने के बाद आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे ना कोई भी चैप्टर को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस चैप्टर में 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं। आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस कौन हो सकते हैं। तो आप बहुत ध्यान से वहां पर पढ़ेंगे। पहले 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आते थे, तो अब 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आप कभी भी ऐसे प्रिपरेशन मत कीजिएगा कि 2 मार्क्स वाला नहीं आ रहा तो 3 मार्क्स वाला अब कैसा क्वेश्चंस होगा। क्योंकि अब देखिए क्वेश्चन बोर्ड में ऐसा भी रहा कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में क्वेश्चन लिखा था और उस क्वेश्चन के अंदर सब क्वेश्चन इस तरह से था, और ये भी 1 मार्क्स का, ये भी 1 मार्क्स का और ये भी 1 मार्क्स का। तो टोटल ऐड करके 3 मार्क्स हो जा रहा है। तो ये देखिए, अगर आप इंडिविजुअली देखते हैं तो एक्चुअल में ये रहा तो 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन ना। तो इसीलिए आपको ये ध्यान देना है कि आप जब भी चीजों को पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से छोटे छोटे चीजों को पढ़ेंगे, कुछ भी चीज को स्किप नहीं करना है, जिससे क्या होगा कि आप बहुत आसानी से किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी मार्क्स का क्वेश्चन हो। और डायग्राम प्रैक्टिस होता है, वो हम लोग जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना तो फिर उससे होगा। तो ये आप लोग इसे कहीं पर लिख लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि अगर इसको लिख लेते हैं तो कहीं पर अच्छे से इसको रखिए, या फिर आप कहीं पर इसको स्टिक कर दीजिए वॉल पर, या जहां आपको सही लगता है, ताकि आप इसके पैटर्न को हमेशा देखते रहें, तो आपको समझ में आता रहेगा कि क्या करना है। फिर हम लोग आगे भी और डिस्कस करेंगे, जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो पढ़ते पढ़ते आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चंस आएगा बोर्ड में, इंपॉर्टेंट है, खुद पता चलने लगेगा। 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन यहां से बन रहा है तो ये होगा ही। जैसे मेटल नॉन मेटल केमिस्ट्री में 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया, उससे आया। कार्बोनेट्स कंपाउंड है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आना है। तो ये सब चीज मालूम हो जाता है पढ़ते पढ़ते। और ऐसे भी बता देंगे 6 साल 7 साल 8 साल का क्वेश्चन है मेरे पास, सारा क्वेश्चन देखा हुआ है, पैटर्न समझा हुआ है। आप लोगों को भी समझना है सीबीएसई का मेंटेलिटी, किस तरह से वो चीजों को, क्वेश्चंस को सेट करते। ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना, आपको पढ़ना है, हेल्प करेंगे, गाइड आपको करेंगे, बताएंगे कहां पर किस तरह से क्या इंपॉर्टेंट है, खुद आपको समझ में आएगा सारा चीज। ठीक है, तो इसी तरह से ये पैटर्न आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर डिस्कशन होगा। और एक चीज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये रहेगा कि हर सेक्शन पर कितना टाइम देना है, कितना टाइम देना है। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि सेक्शन ए में आपको हाफ एन आवर ही देना, आधा घंटा ही देना है,
तो अब ऐसा नहीं होगा टाइम मैनेजमेंट में कि एग्जैक्ट आधा घंटा ही देना है, लेकिन अगर एक आइडिया रहेगा ना, रफ आइडिया कि हर सेक्शन को सॉल्व करने का टाइम क्या होना चाहिए, तो अगर 30 मिनट्स होना चाहिए, अगर आपको 40 मिनट्स लगा इसमें, तो आप नेक्स्ट सेक्शन में वो एक्स्ट्रा टाइम को मैनेज कर लेंगे। तो ऐसे आपको टाइम मिलेगा आगे और रिवाइज भी कर लेंगे। तो फिर एक टॉपिक हमारा, एक लेक्चर जो है, डिस्कशन जो है हमारा टाइम मैनेजमेंट पे भी रहेगा, वहां पर डिस्कस हो जाएगा। ठीक है, तुरंत ही वो अपलोड हो जाएगा चैनल पर। उसके बाद केमिस्ट्री भी स्टार्ट होगा। केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें सबसे पहले केमिस्ट्री का भी पैटर्न, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हर चैप्टर का डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कौन सा चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा ये क्लास है यहाँ पर ओवर होगा। अब बस इसी तरह से बने रहिए, जुटे रहिए, जहां हो सके जितने लोग को हो सके अपने फ्रेंड को, उनके फ्रेंड को हेल्प कीजिए, लेक्चर्स प्रोवाइड करके, आप खुद उन्हें समझाइए, जैसे भी होता हो ये काम कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। देखिए ऐसा लगेगा आप घर बैठे बैठे बहुत सारा चीज आराम से समझ जाएंगे और चीजों को अपने अंदर डेवलप कर लेंगे और आपको बहुत सारा चीज आसान लगने वाला है। बस जुड़े रहिए, फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू।